Hey friends, Namaste and welcome back to my channel Crafty Creation with Shruti and another episode of Best Out of Waste यानी कि कबाड़ से जुगाड़ के सीरीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम कबाड़ के सामान से ऑर्गेनाइज़र फॉर माय क्राफ्ट सप्लाईज बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द फर्स्ट DIY मैं यूज़ कर रही हूँ ये 2 शैम्पू बॉटल्स। सबसे पहले इसके लेबल को मैं हटा लूँगी। अब यहाँ जो भी हाइट मुझे चाहिए उसके हिसाब से मार्किंग करके इसे कट कर लूँगी। आप यहाँ पे किसी भी शेप एंड साइज़ का बॉटल यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा 2 ऑर्गेनाइज़र के लिए बेस बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर पेस्ट कर ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द ग्लू एंड वाटर मिक्सचर। आप चाहो तो यहाँ टिश्यू पेपर की जगह न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइज़र ये है कि आप चाहो तो इसे एज अ प्लांटर फॉर होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसे एज ए होम डेकोर भी यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा एंड डोंट मिस द एंडिंग। अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं इसे कलर कर लूँगी। यहाँ मैं एशियन पेंट्स का ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ नॉर्मल एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों बॉटल्स को अच्छे से कलर करने के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई वार्निश। अब यहाँ मेरे पास इस तरह का एक प्लाई का टुकड़ा है। अगर आपके पास इस तरह का प्लाई नहीं है तो आप यहाँ कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। अब इस प्लाई को भी मैं कलर कर लूँगी और ये जो छोटे छोटे स्क्रूज आते हैं ना, इनकी हेल्प से मैं बॉटल को प्लाई में अटैच कर लूँगी। इस तरह के स्क्रूज आपको ईजिली किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे। यहाँ मैंने पहले से मार्किंग करके प्लाई और बॉटल दोनों में ही होल कर लिया है ताकि स्क्रू इंसर्ट हो सके। यहाँ आप देख सकते हो मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से स्क्रू को इंसर्ट कर रही हूँ प्लाई में, कुछ इस तरह से। अब मैं दूसरे बॉटल को भी स्क्रू की हेल्प से प्लाई में अटैच कर लूँगी। इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं प्लाई के पीछे मोल्डेड क्ले की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। और हाँ, आप जब भी इस तरह से रोप का यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए, तो रोप के दोनों एंड पे नॉट बांधना ना भूलें। क्ले को अच्छे से ड्राई होने दें। क्ले ड्राई होने के बाद ये हमारा ऑर्गेनाइज़र कम प्लांटर बनकर रेडी है। Now let's hang it and have a look at the final outcome. नाउ फॉर द नेक्स्ट DIY मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का एक बड़ा सा कार्डबोर्ड। सबसे पहले इसे मैं बीच से कट कर लूँगी। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे बीच से कट करके इसे पेस्ट कर लूँगी ग्लू की हेल्प से टू मेक इट मोर स्टडी। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and don't forget to hit the bell icon to get instant update whenever I upload a new video, and please do subscribe as subscription is totally free. इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं इसके चारों एजेस पे पेपर पेस्ट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। इसे पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ ग्लू में पानी मिला के यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पेपर की जगह टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से पेपर पेस्ट करके मैं इसके एजेस को कवर कर लूँगी टू गिव इट अ स्मूथ लुक। पेपर को चारों एजेस पे पेस्ट करने के बाद वी विल लेट इट ड्राई। अब यहाँ मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्टली कार्डबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। एंड पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर को पेस्ट करके एक बेस रेडी कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ें मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ या दिखाती हूँ वो आपके पास भी हो। सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज ऐड योर ओन वेरिएशंस टू एनी DIY। यहाँ आप देखोगे कि मैंने बीच में नीचे के साइड में पतली आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया है, क्योंकि जो नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक्स थे ना वो ख़त्म हो गए थे और वैसे भी बनने के बाद ये पोर्शन विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है।
अब ये जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे मैं कट कर लूँगी और ये हमारा बेस बनकर रेडी है। यहाँ मैं एक और पतले और लंबे कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं इस तरह से जूट के कपड़े से अच्छे से कवर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। इस तरह के जूट के कपड़े आपको ईज़िली ऑनलाइन या फिर लोकल जो क्राफ्ट शॉप्स होते हैं ना, उसमें मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। मैंने इसे ऑनलाइन इट्सी बिट्सी से परचेज़ किया था। इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख दूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दीज वेस्ट बॉटल्स और इन्हें भी मैं डिज़ायर्ड हाइट के हिसाब से कट कर लूँगी। यहाँ मैंने 3 बॉटल का यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ कम या ज़्यादा बॉटल का यूज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं इन बॉटल्स को भी जूट के कपड़े से कवर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। तीनों बॉटल को जूट के कपड़े से अच्छे से कवर करने के बाद मैं इन्हें भी साइड में रख दूँगी टू लेट इट ड्राई। यहाँ मैं डिकोपैच नैपकिन का यूज़ कर रही हूँ। इसे पेस्ट करने के लिए मैं मौज पॉच का यूज़ कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, सो यू कैन चेक माय वीडियोस फॉर डिटेल्स। ये नैपकिन मैंने ऑनलाइन इट्सी बिट्सी से ऑर्डर किया था। अगर आपके पास इस तरह की डिकोपैच नैपकिन नहीं है तो आप यहाँ कोई भी ड्राइंग या पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो या फिर इसे कलर करके इसे और भी कलरफुल बना के यूज़ कर सकते हो। एज आई ऑलवेज से यू कैन ऐड n नंबर्स ऑफ वेरिएशंस टू एनी DIY। और आप देख सकते हो कि इसे पेस्ट करने के बाद इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। ये कितना कलरफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इस कार्डबोर्ड को मैं इस बेस के नीचे इस तरह से पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। नाउ वी विल लेट इट ड्राई। इन द मीन वाइल मैं यहाँ बॉटल के बेस को कवर करने के लिए ये राउंड शेप का कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ और इन्हें भी मैं जूट के कपड़े से कवर कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब सारे बॉटल्स को मैं 1 बाय 1 इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। यहाँ मेरे तीनों बॉटल रेडी है। अब इन्हें भी मैं कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ नीचे लेस का यूज़ कर रही हूँ टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर कलरफुल। आप चाहो तो ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो। अब इसे हैंग करने के लिए इसके पीछे मैं ये तार को पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द क्ले। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र फ्रॉम वेस्ट कार्डबोर्ड एंड बॉटल्स बनकर रेडी है। नाउ लेट्स हैंग इट एंड हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम।